हरिओम। आज हम दूसरे सिरे से आगे बढ़ेंगे। रोज आत्मभाव, ब्रह्म भाव, हालांकि आत्मभाव तो है ही है, ब्रह्म भाव तो है ही है, वास्तविकता तो आत्मभाव की ही है, लेकिन आज हम दूसरे सिरे से आगे बढ़ेंगे। संसार में स्थित हैं, इसलिए संसार के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लोहार के यहाँ आप जाइए तो देखिए हथौड़े बहुत टूटे पड़े होते हैं। हथौड़े आपको बहुत से टूटे पड़े मिलेंगे, उसके हैंडल्स। लेकिन जो निहाई होती है, जिस पे रख के वो प्रहार करता है, ठोकता है, वो निहाई आपको नहीं मिलेगी टूटी, वो एक ही रहती है। लेकिन हथौड़े जो प्रहार करते हैं वो बहुत से आपको टूटे पड़े मिल जाएंगे। लेकिन जिसने प्रहार को सहा है, वो निहाई, वो एक रहती है। अभी दृष्टांत हमें बताता है कि प्रहार करने वाला एक दिन टूट जाता है। आपका थोड़ा सा मस्तिष्क चलेगा और कहेगा कि कहाँ आजकल के ज़माने में जो चकड़ है, चालाक है, दो की चार सुना देता है, चलती तो उसकी है। उसकी चलने की एक सीमा है। आप में यदि धैर्य है उस निहाई की तरह, तो वो लोग एक दिन अवश्य टूट जाएंगे जो हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे हैं। प्रहार अपने वचनों से, प्रहार अपने दुर्व्यवहार से, वो एक दिन अवश्य टूटेंगे यदि आप में धैर्य है उस निहाई की तरह। दूसरी बात, जो आत्मावान है, धीरज उसका धर्म हो जाता है। भक्त का धर्म ही धीरज हो जाता है। आपने कभी मीरा जी को सुना है कि उन्होंने विरोध का प्रतिरोध किया? प्रहार को प्रहार समझकर उसका विरोध किया। आपने कभी सुना है प्रहलाद जी ने कभी प्रहारों का प्रतिरोध किया? ये भक्त की श्रेणी है। आपने नहीं सुना होगा कभी कि मीरा ने कभी अपने तानों को, जो उनको प्राप्त हुए, उन उल्हानाएं जो उनको प्राप्त हुई, उनका विरोध किया, उनका जवाब दिया है। क्योंकि, अब ये भी समझ लो, क्योंकि कुछ विरले होते हैं जिनको प्रभु चुनता है। कुछ विरले होते हैं। आप उन विरलों में से हैं। यदि आपको दो शब्द किसी के सुनने पड़ रहे हैं, यदि आपको कोई ताने तुनके मिल रहे हैं, यदि आपको दुर्व्यवहार आपके साथ हो रहा है, यदि कोई आपके सम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो वो आपको गढ़ रहा है। सोना भी तभी किसी के अंग पर सुशोभित होता है जब वो चोट सहने के लिए तैयार रहता है।
सोने को आग में तपाया जाता है, छेनी हथौड़ी से चोट पड़ती है इसके ऊपर, तब वो इस युग होता है। पत्थर जिसकी आप पूजा करते हैं, वो इतना चोट खा के ऊपर से गिरता है, नीचे आते 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 सुडौल हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। कुछ भी चीज ले लो आप, लोहे का बर्तन, स्टील का बर्तन, बिना चोट खाए मिट्टी का बर्तन बनता है तो भी कुम्हार उसको थपथपाता है, पकाता है। बिना पके जीवन सार्थक नहीं होगा। अनाज को देख लो, फल को देख लो, तेज धूप में पकता है तब वो सेवन योग्य होता है। तो ये जो विपरीत हालात हैं जीवन के, वो हमें पका रहे हैं। अज्ञानी, क्योंकि ज्ञान का अभाव उसके जीवन में होता है, गुरु का अभाव उसके जीवन में होता है, तो वो उसका प्रतिरोध करता है। वो समझता मुझको ठेस लगी, मेरे सम्मान को, मेरे स्वाभिमान को। ज्ञानी उसमें निखरता, ज्ञानी समझता है कि ये प्रकृति हमें पका रही है। कुछ विरले होते हैं जो पकने को तैयार होते हैं, कुछ विरले होते हैं जो क्रांतिकारी बनते हैं। ये जीवन की क्रांति, जीवन में क्रांति भक्तों की लगी ही रहती है। कृष्ण ने कितना सहा, भक्त को सहना ही पड़ता है। सहना बन, सह के वो गहना बन जाता है। सोने को सहना पड़ता है, बन जाओ सोना। अब आप फिर पूछेंगे कि सोना बनना या सहना बड़ा कठिन होता है, कहना तो आसान है। भैया, जो उच्च परीक्षाएं हैं ना, बड़ी कठिन होती हैं। IAS, PCS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नीट की परीक्षा, कुछ विरले, सभी तो डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ विरले जिन्होंने मेहनत की होती है शुद्ध रूप से। अशुद्धता तो उसमें भी आ जाती है, लेकिन मैं शुद्ध रूप से बात कर रहा हूं। कुछ विरले होते हैं ना जो जिनका चयन होता है। तो यदि हमें दो बातें सुनने को मिल रही हैं, यदि हालात विपरीत हैं, तो हमारी परमात्मा से प्रीत है। हमारा प्रकृति ने चयन किया है परमेश्वर के द्वार पहुंचाने के लिए। हमारा चयन हुआ है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। आप ज्ञानवान हैं, आप रोज ज्ञान सुनते हैं। और कौन सा ज्ञान सुनते हैं? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो आत्म स्वरूप हूं। मैं शरीर नहीं हूं, न मम देहो न मे देहो, न तुम देहो न ते देहो। आप तीनों कालों में शरीर नहीं है, आप तीनों कालों में वास्तविक रूप से न सास है, न माँ है, न पिता है, न पुत्र है। ये संबंध जो बने हैं ऋणानुबंध के आधार पर, कुछ लेन और देन करना है। सास और बहू के रूप में, पिता और पुत्र के रूप में, भाई भाई के रूप में। उन ऋणों को चुकता करो और प्रसन्न रहो। क्या करना क्या है? तुमको जीने का मकसद मिला है।
जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं उनको मकसद प्राप्त नहीं, उनको जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है। हमें उद्देश्य प्राप्त हुआ है, एक परम उद्देश्य प्राप्त हुआ है, देह भाव से आत्म भाव में आने का, बंधन से मोक्ष प्राप्त करने का, दुख से आनंद को अनुभव करने का। ये अवसर प्राप्त होते हैं, विरले होते हैं जिनके जीवन में ये अवसर प्राप्त होते हैं। बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। कोई भी नकारात्मक विचार आपको गिरा नहीं सकता यदि आपका आत्मभाव पक्का है। कपड़े फटते हैं, कपड़े फेड हो जाते हैं, कलर उतर जाता है, उनमें खरोच लग जाती है, तो देह का हो जाता है अपमान, देह के साथ ऊंच नीच हो जाती है, देह को निंदा सुनने को मिल जाती है, देह का अपमान हो जाता है। मुझ आत्मा का क्या अपमान। आकाश में क्या थूक लगेगी, आकाश पे कितना थूके, गिरेगा वो धरती पे। तो आत्मभाव को क्या ठेस लगेगी, आएगा वो शरीर पे, पृथ्वी पे। और मैं पृथ्वी, मैं शरीर हूं नहीं, मैं तो आकाश हूं, आकाशवत। आत्मा की तुलना आकाशवत कहा जाती है। मैं तो आकाशवत हूं, तो मुझ में थूक कहां लगेगा। कोई कितना भी प्रयास करे, तो कोई कितना भी निंदा करे मेरी, कोई कितना भी ताने दे, कोई कितना भी अपमान के शब्द बोले, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। इस भाव में रहो। जगत की जो ताने गुलाने, निंदा स्तुति, ये सब बाहरी चीजें हैं। बाहर रहोगे तो आंधी तूफान बारिश में भीगोगे, अपने घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तो तुम अपने घर में जरूर आ जा, अपने आत्मा रूपी घर में तुम अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। एक बार आ जाओ, आत्मभाव का निश्चय कर लो। पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन को आत्मभाव का निश्चय करवाया है, और अर्जुन ने पूछा भी है कि एक आत्मभाव में स्थित साधक के क्या लक्षण होते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण उसने पूछा है। गुरु रोस्त में आज जो बताया जा रहा है, ये भी एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, जहां मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, इन द्वंद्वों से ऊपर हो गया, वही स्थित प्रज्ञ है। बन जाओ स्थित प्रज्ञ। अर्जुन भगवान का लाडला हो गया। भगवान कहते तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए मैं तुझसे ये उत्तम ज्ञान कहता हूं। भक्तो असु सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। क्योंकि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए मैं तुझको इस उत्तम से उत्तम रहस्य को बता रहा हूं। तो बन जाओ भगवान के लाडले, सब सह जाओ, बन जाओ निहाई। हथौड़े ना बनो, जो हथौड़े बन रहे हैं वो एक दिन टूट जाएंगे। तुम सह लो, तुम बन जाओ निहाई, तुम बन जाओ सोना। देखो निखर आओगे, निखर जाएगा जीवन।